प्रिय छात्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओपी कश्यप। आज हिंदी कक्षा 12 जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगावतरण का अध्ययन करेंगे। निकष कमंडल, निकष निकलकर, कमंडल तय कमंडल से, उमड़ उमड़ती हुई, नभमंडल खंडित, नभमंडल को खंडित करती हुई, नभमंडल को खंडित करती हुई गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर उमड़कर आकाश मंडल को फाड़ती हुई, धाई धार, गंगा जी की दौड़ती हुई धारा, अपार वेग, अपार वेग से, सौ वायु विहंडित, वायु के परतों को चीरती हुई, आकाश मंडल को फाड़ती तथा वायु के परतों को चीरती हुई प्रचंड वेग से नीचे की ओर दौड़ पड़ी है। भाइयों, घोर घोर बड़ी तेजी से, अति शब्द धमक, धमक का शब्द, सौ त्रिभुवन, सो त्रिभुवन, तीनों लोकों में तरज, तीनों लोकों के महामेघ मिलकर गरज पड़े हों। भाइयों, घोर अति शब्द धमक, सौ त्रिभुवन तरजे, त्रिभुवन तरजे, उसकी धमक से अति भयंकर शब्द हुआ, जिससे तीनों लोक डर गए, जिससे तीनों लोक डर गए। महामेघ मिली मनहु एक संघई सब गरजे, महामेघ, महामेघों का समूह मिल करके मनो मानो एक संघई संग गरज पड़े हों। ऐसा लगता है मानो प्रलयकारी मेघ एक साथ मिलकर सब गरज पड़े हों। पुनः देखें इसके अर्थ को। निकष कमंडल तय उमंड, नभमंडल खंडित, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके गंगा जी की धारा उमड़कर आकाश मंडल को फाड़ती हुई तथा धाई धारा अपार वेग सौ वायु विहंडित, वायु के परतों को चीरती हुई, वायु के परतों को चीरती हुई प्रचंड वेग से गंगा जी की धारा नीचे को दौड़ पड़ी, यानी आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल की ओर दौड़ पड़ी। भाइयों, घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, उसकी धमक से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, जिससे तीनों लोक डर गए।
महामेघ मिली, मनहु एक संग सब गरजे। ऐसा लगा मानो महामेघों का समूह अर्थात प्रलयकालीन मेघ एक साथ मिलकर सब गरज उठे हों। एक साथ मिलकर सब गरज उठे हों। निज दरेर, दरेर यानी धक्का। सौ पवन पटल, पवन पटल हवा की परत। फारति फहरावत, फाड़ती हुई, अपनी विजय पताका को फहराती हुई। अब गंगा जी अपनी रगड़ से, अपने दरेर से वायु के परतों को चीरती हुई, वायु के परतों को चीरती हुई अपनी विजय पताका को फहराती हुई। सुरपुर, सुरपुर यानी देवलोक से, के अति सघन, अत्यंत सघन, घने, घोर घन घस घहरावत, घने बादलों को घस से मारती हुई, घहराती हुई। देवलोक के अत्यंत सघन बादलों को घसती हुई, घर घर का शब्द, घस से मारती हुई, घर घर की ध्वनि करती हुई। चली धार धुधकारी, चली, चली धार, धारा, धुधकारी, धू की का शब्द करती हुई। धरा दिश काटती कावा, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। तो गंगा जी की धारा धू धू का शब्द करती हुई धरा पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। सगर सुतन, सगर के पुत्रों को पाप ताप, पाप दाह से पर बोलती धावा, मुक्ति देने के लिए उन पर धावा बोल देती है। तो सगर के पुत्रों को पाप से मुक्ति प्रदान करने के लिए उन पर धावा बोल देती है। निज दरेर सौ पवन पटल फारति फहरावत, गंगा जी अपनी दरेर से वायु के परतों को चीरती हुई अपनी विजय पताका को फहराती हुई। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत, देवलोक के अत्यंत सघन बादलों को धक्के मारती हुई, घर घर की ध्वनि करती हुई। चली धार धुधकारी धरा दिश काटती कावा, गंगा जी की धारा धू धू का शब्द करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई चल पड़ी या चली आ रही है। सगर सुतन की पाप ताप पर बोलती धावा, सगर के पुत्रों को पाप से मुक्ति प्रदान करने के लिए उन पर धावा बोल देती है। स्वाति घटा घहरात, मुक्ति पापन सौ पूरी। स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र की घटा के समान घहराती गहराती हुई, जो पाप से मुक्ति देने में युक्त थी। तो आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई
गंगा जी की श्वेत धारा जो पाप से मुक्ति देने की क्षमता से युक्त थी, कैधो आवती, इस प्रकार चली आ रही, झुकती झुकती हुई, शुभ्र यानी श्वेत, आभा रुचि रूरी, सुंदर लग रही है। रूरी सुंदर। तो कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी, मानो ऐसा लगती थी कि मोतियों की क्रांति से चमकते स्वाति के मेघों का समूह घुमड़ता हुआ चला आ रहा है, जो स्वयं सुंदर और अच्छी लगने वाली धवल ज्योति की धार ही धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। मीन मकर जल ब्यालिन, मीन मकर, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, जल ब्यालन माने जल सर्प की चाल की चल चिलक सुहाई। चल चिलक सुहाई यानी चलने से उठती हुई लकीरें बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो गंगा जी के जल में मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों के चलने से उठती हुई रेखाएं बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो जनु चपला चमचपा, चपला यानी विद्युत, चमचमात चमकती हुई चंचल छवि छाई। ऐसा लग रहा था मानो गंगा के जल के मध्य बिजली चमक रही हो और उसी की सुंदरता दिखाई पड़ रही हो या उसी की सुंदरता दिख रही हो। स्वाति घटा घहराती मुक्ति पापिन सौ पूरी, कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी। प्यारे छात्रों, यहाँ की दूसरी लाइन को ऊपर ला करके तभी अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। आकाश से पृथ्वी की ओर आती गंगा की श्वेत धारा जो मुक्ति देने की क्षमता से युक्त थी, ऐसी लगती थी मानो मोतियों की क्रांति से चमकते स्वाति के श्वेत मेघों का समूह उमड़ता घुमड़ता हुआ आ रहा है, उमड़ता घुमड़ता हुआ चला आ रहा है। पुनः एक बार देखें। स्वाति घटा घहराती पापिन मुक्ति पापन सो पूरी, आकाश से पृथ्वी की ओर आती गंगा जी की श्वेत धारा जो मुक्ति देने की क्षमता से युक्त थी, कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रूरी रुचि रूरी, ऐसी लगती थी मानो मोतियों की क्रांति से चमकते, मोतियों की क्रांति से चमकते श्वेत मेघों का समूह उमड़ता हुआ चला आ रहा है। मीन मकर जल ब्यालन की चल चलक सुहाई, चिलक सुहाई, गंगा के स्वच्छ जल में मछलियों, मगरमच्छों, जल सर्पों की चंचल चमक सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। ऐसी लगती थी मानो
ऐसी लगती थी मानो चंचल शोभावती बिजली चमचमा रही हो। रुचिर रजत में चांदी कै वितान तान्यो अति बिस्तर यानी विशाल, तान्यो तन जाता है। आकाश से गंगा जी की धारा आकाश से धरती की ओर आती हुई ऐसी लगती थी मानो चांदी का कोई विस्तृत तंबू सा तना हो। झरत बूंदी सो झरती हुई बूंदें, जल की बूंदें सो झिलमिलात इस प्रकार झिलमिला रही थी। मोतिन की झालर, मोतियों के झालर के समान, उनमें से झरती हुई जल की बूंदें इस प्रकार झिलमिला रही थीं जैसे मोतियों का कोई झालर हो। ताके नीचे, जिसके नीचे राग रंग, जिसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए यानी आनंद के ढंग जमाए सुर वनिता, देवताओं की पत्नियां के वृंद यानी समूह करत आनंद बधाए, आनंद मना रहा हो। उसके नीचे बैठी देवताओं की पत्नियों का समूह आनंद मना रहा हो। रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति बिस्तर, आकाश से धरती की ओर आती हुई गंगा जी की धारा ऐसी लगती है मानो चांदी का कोई विशाल तंबू तना हो। झरती बूंद सौ झिलमिलात मोतिन की झालर, उस धारा से झरती पानी की बूंदें मानो तंबू से लटकी मोतियों की झालर हो, तंबू से लटकी मोतियों की झालर हो। और वह झालर झिलमिला रही हो ताकि नीचे राग रंग के ढंग सजाए, उसके नीचे राग रंग का ढंग जमाए हुए सुर वनितान के वृंद करत आनंद बधाए। उस सुंदर तंबू के नीचे देवताओं की पत्नियां आनंद मना रही हैं या आनंद मना रही हूं। ताके नीचे राग रंग के ढंग सजाए, जिसके नीचे राग रंग का ढंग सजाए हुए सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए, देवताओं की पत्नियों का समूह आनंद मना रहा हो। कभों कभी सुधार अपार बड़े वेग से, अपार वेग बड़े वेग से नीचे को धावे, आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल की ओर तेजी से दौड़ती हुई चली आ रही है। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, गंगा जी की सुंदर धारा तीव्र गति से पृथ्वी की ओर चली आ रही है। हर हरात लहराती सहस जोजन चले आवे, वह हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई हजारों योजन के वेग से चली आ रही है। मनोविधि चतुर किसान
मनोविधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान। पौन यानी हवा, निज मन अपने मन के मुताबिक, को पावत को पाकर। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपनी मन के अनुकूल हवा को पाकर। पुण्य खेत, पुण्य रूपी खेत उत्पन्न, पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीर यानी हीरे की राशि उषावत, हीरे की राशि को उषाकर उसमें से कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। गंगा जी की सुंदर धारा तीव्र गति से पृथ्वी की ओर चली आ रही है। हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। हर हर की ध्वनि करती हुई, इधर उधर लहराती हुई, हजारों जोजन के वेग से चली आ रही है। मनोविध चतुर किसान पौन निज मन को पावत। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुकूल हवा को पाकर पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषावत। पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुए हीरे की फसल को उषाकर उनमें से कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषावत। पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुए हीरे की राशि को उषाकर उसमें से कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। यही विधि इस तरह धावत, दौड़ती हुई, धसती हुई, नीचे की ओर आती हुई, ढहरती ढरकत सुख देने, ढरकती हुई सुख देने वाली गंगा। यही विधि धावती, दौड़ती हुई, इस तरह दौड़ती हुई, यही विधि इस तरह दौड़ती हुई, धसती हुई, ढरती ढरकत सुख देने, धसती हुई, ढरकती हुई सुख देने वाली गंगा। यही विधि धावती, धसती, धरती, धरकत सुख देनी। तो इस प्रकार आकाश से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई, धसती, ढलती और लुढ़कती हुई सुख देने वाली गंगा मनहु संवारती, मानो संवारती है, बनाती है, शुभ श्वेत सुंदर सुरपुर देवलोक से की सुगम निशैनी, निशैनी यानी सीढ़ी। तो मानो पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए, मानो पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए सुगम सीढ़ी सजा रही है। विपुल वेग, विपुल वेग अत्यधिक वेग, बल विक्रम बल को, कई ओजन उगमाई, ओजवशित्वा को या पराक्रम को प्रदर्शित करती हुई। विपुल वेग बल विक्रम कई ओजन उगमाई, उसमें अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी है। हर हराते हर्षति शंभ सम्मुख जब आई, हर हराती हुई, हर्षित होती हुई भगवान शंकर के पास पहुंचती है। यही विधि धावती, धसती, धरती, धरकत सुख देनी। तो इस प्रकार आकाश से पृथ्वी की ओर, इस प्रकार आकाश से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई, धसती, ढलती और ढरकती
हुई वह सुख देने वाली गंगा, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। मानो पृथ्वी से स्वर्गलोक, मानो पृथ्वी से स्वर्गलोक जाने की सुंदर सीढ़ी सजा रही है। विपुल वेग बल विक्रम कई ओजनी उगमाई। उसमें अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की, ओजस्विता की उमंग भरी हुई है। हर्षत हरहरात हर्षत शंभु सन्मुख जब आई। हरहराती हुई, प्रसन्न होती हुई भगवान शंकर के सम्मुख आती है या भगवान शंकर के सम्मुख पहुंच जाती है। भाई थकित, भाई थकित यानी थक कर, छवि चकित शंकर की सुंदरता को देख, हेरी हर रूप मनोहर, भगवान शंकर के सुंदर रूप को देखकर। तो भाई थकित, छवि चकित, हेरी हर रूप मनोहर। गंगा जी भगवान शंकर के सुंदर रूप का दर्शन पाकर के धन्य हो गई और चकित हो गई। हवे आनहि के प्राण, हवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। उनके प्राण यानी उनके प्राण किसी दूसरे के हो जाते हैं, तन धरे धरोहर, अपने शरीर को धरोहर के रूप में रख देती हैं। भाइयों, कोप का लोप, उनके क्रोध का लोप हो जाता है। कोप माने क्रोध, लोप माने समाप्त हो जाना। चोप और उकमाई, उनके हृदय में कुछ और भी चिकनाई चढ़ जाती है और ही कुछ उत्पन्न हो जाता है। चित चिकनाई, चित पर चिकनाहट या कोमलता, चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाई, सारे क्रोध को दूर होकर उनके मन में कुछ और भी उत्पन्न हो जाता है। भाई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। गंगा जी भगवान शंकर के मनोहर रूप और तेजस्वी रूप का दर्शन पाकर धन्य हो गई और चकित हो गई। हवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। उनकी इच्छा शिव के समीप विश्राम करने की हुई तथा उनके रूप क्रांति को निहारते हुए गंगा जी स्थिर सी हो गईं। अर्थात उनके प्राण पराये अर्थात शिव के हो गए। हवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। उनकी इच्छा शिव के समीप विश्राम करने की हुई तथा उनके रूप क्रांति को निहारते हुए गंगा जी स्थिर सी हो गईं। उनके प्राण पराये अर्थात शिव के हो गए, जो अब उनके शरीर में शिव की धरोहर मात्र थे। भाइयों, कोप कौ लोप चोपे और उगमाई। गंगा का समस्त क्रोध शांत हो गया। अब तो उनके मन में कुछ और ही भावना उमंगित हो गई, अर्थात प्रेम की भावना उमंगित हो गई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाई।
मन में अब चिकारता अर्थात कोमलता आ गई और सारी नाराजगी तथा रूखापन गंगा जी के हृदय से निकल गया। अर्थात उसने शिव को, गंगा ने शिव को स्वयं को आत्मसात कर दिया। कृपा सिंधु, कृपा निधान, कृपा के सागर सुजान शंभु भगवान शंकर ही कौ गति जानी, यानी हृदय की गति के जान जाते। कृपा के निधान भगवान शंकर गंगा जी के हृदय की बात को जान जाते हैं। दियो शीश पर ठाम, वे अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। बाम करी कै मन मानी, उन्हें अर्धांगनी मान कर के। सकुचित एचित, सकुचाती हुई इस तरह अंग गंग सुख संग लजानी, यानी अपने अंग को सिकोड़ती हुई, लज्जा करती हुई जटा जूट शिव, जटा जूट जटा रूपी जूट में, हिम जटा जूट हिम, जटा रूपी सघन हिम में, कूट सघन वन सिमट समानी, सिमट करके जूट रूपी सघन वन में समा गई, यानी समाहित हो गई। कृपा निधान सुजान शंभो ही कौ गति जानी, कृपा के सागर भगवान शंकर गंगा जी के हृदय की बात को भली प्रकार से जान जाते हैं, भली प्रकार से जान जाते हैं। दियो शीश पर ठाम बाम करी कै मन मानी, उन्हें अपने सिर पर स्थान देते हैं। अर्धांगनी मानकर, उन्हें अपनी पत्नी मान करके उन्हें अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। सकुचित, सकुचित एचित अंग गंग सुख संग लजानी, इस प्रकार सकुचाती हुई गंगा जी अपने अंग को छोटा करती हुई, सिकोड़ती हुई, सुख देती हुई सकुचा गई, यानी लजा गई। लज्जा संकोच की अनुभूति उनमें होने लगी। जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, और शंकर जी की जटा जूट रूपी हिमालय पर्वत के घने वन में सिमट कर छिप जाती हैं।